बैकग्राउंड इफेक्ट नहीं आ रहे हैं आपके में? नहीं, आपको क्या हाथ मत लगाइए। फिर तो आपका मोबाइल ही बेकार है। सेटिंग 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 में है भैया। ये क्या कह हाँ, दिया हाँ आपने? नॉन वीडियो पर। नया दिलाएंगे नहीं, बाबा इसको इनको। क्या दिला है? सही देखिए बात। तो अब सही है। अभी बंद है, वीडियो अभी ही भी बंद है। हाँ, अब वीडियो ही चालू बंद करिए है। वीडियो। तो आप मैं ये वीडियो पे कहना क्लिक चाहता करिए। हूँ कि जैसे देखो, लंबाई नहीं, बच्चों की मानसिक स्तर भी इतना अच्छा हुआ है कि हाँ, शायद बाहर वाली पद्धति वालों, मान्यता वाली पद्धति के अंदर नहीं है सब। अब एक काम इधर कीजिए। हाँ अब एक दिमाग अब देखिए ऐसे करिए। मीटिंग सेटिंग में गए। हाँ, आ जाइए। इसमें मैं वीडियो आप कोशिश करिए, हो जाए तो तब तक हम जगदीश भाई से बात करते हैं। हाँ, जगदीश भाई, आप कह रहे थे कि जो मानसिक स्थिति है बच्चों की, उसपे भी काफी सुधार हुआ है। नहीं, वो प्रमाण है ना। बच्ची देखो, हमारे दरबार की बच्ची है वो। जी। मंत्र के बारे में, तंत्र के बारे में जो अनुभव हुआ, अनुभव एक विषय, पहले एक अनुभव एक सूचना के रूप में था। अभी अनुभव हम्म। होने में, अपने में होने का उसका प्रमाण के रूप में है। तो ये कितनी बड़ी बात है। तो दरबार ने पूरे मानव जात पे कितनी बड़ी कृपा करी है, तो अभी देखने पर है लोगों का। अभी बढ़ेगा, धीरे धीरे होगा। 2025 बाद में बहुत बड़ी तैयारी है, सब कुछ होगा, हम सब प्रमाणित होंगे। धीरे 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 जैसे सब प्रयासग्रस्त है एक दूसरे के सहयोग से हमारे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जगदीश भाई, आप म्यूट हो गए। जय बाबा जी। अब आगे बिल्कुल। तो जैसे अभी सारे बच्चे एकदम चहक रहे हैं। और बिल्कुल। जैसे अभी जी, मैं आपको एक अभी ताज़ा ताज़ा एग्जांपल बता दूं। जैसे सोनू दीदी से आज मेरी बात हुई थी, तो सोनू दीदी जब फ़ोन पे मेरे को बता रही थी, तो हर महीने लगभग 15-20 हज़ार रुपये तो बच्चों की जो मेडिसिन के ऊपर खर्चा। और सबसे हम्म, बड़ी बात, जो एक मेंटली डिप्रेशन रहता है बच्चों को लेकर, कभी ये बीमारी, कभी ये परेशानी, बार बार डॉक्टर के पास भागना। मतलब परिवार में जो एक अव्यवस्था पूरी तरह से बनी हुई थी, है ना, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा समस्याएं आ रही थी। तो अभी उस क्या हुआ, जितने भी ये सारी चीजें अपनी हुई, तो पूर्ण प्रक्रिया कंप्लीट हुई। पूर्ण प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद सबसे बड़ी तो जो मानसिक आप शांति वाली चीज बता रहे हैं, तो मानसिक बहुत ज्यादा प्रगति बच्चों के अंदर हुई और पूरे परिवार में एक संपन्नता आई। क्योंकि जो फालतू का पैसा तो हमारा जो मैक्सिमम जो होता है वो इन्हीं सब चीजों में चला जा रहा था। और हर व्यक्ति क्या है, अपने कामों को लेकर डिस्टर्ब, बिजनेस उनका डिस्टर्ब होता है, जॉब करते हैं तो जॉब से डिस्टर्ब, बार बार छुट्टी लेने की जरूरत पड़ती है। तो इस तरह की समस्याएं कई सारे परिवारों में आ रही थी। लेकिन अब सब माँ बाबा की कृपा से जिन जिन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, उनके तो घर में बस सब हरिहर चल ही रहा है। सही है, आनंद ही निर्भय भी आनंद है। हो। हाँ, सभी निर्भय लोग हो गए। निर्भय भी हुए। तंत्र में जाने के बाद में हम सब लोग अनुभव कर रहे हैं, हम चारों तंत्र में है। जैसे परिवार में सब लोग तंत्र में है, तो तंत्र में जाने बाद में सब लोग ऐसे फ्री हो गए कि जैसे कुछ बच्चे कहीं भी जाओ, उठो बैठो, सबको पता है कि ये स्वचालित व्यवस्था में है। इनको अगर ये कुछ बिल्कुल। गड़बड़ भी थोड़ा सा या कोई स्मृति की वजह से करेंगे, तो वो उनको खुद को पता चल जाता है कि हाँ कुछ गड़बड़ हुआ, तो उसको ठीक करने में सक्षम है। ऐसी व्यवस्था है ना। बिल्कुल, जो कॉन्फिडेंस है, एक कॉन्फिडेंस का जो सबसे बड़ा जैसे प्रॉब्लम रहता है ये बच्चों के अंदर, तो निधि, कॉन्फिडेंस में क्या बदलाव पाया आपने? पहले कॉन्फिडेंस मुझे नहीं था कि मतलब मैं किसी के सामने कुछ बोल नहीं पाती थी। पर बाबा माँ ने मेरी बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ाई। अब मैं सबके सामने बोल सकती हूँ। पहले डरती थी कि कोई मुझे कुछ बोलेगा तो मैं कैसे बोल सकती हूँ। पर अब बाबा माँ ने उतनी क्षमता दी कि अब मैं सबके सामने बोलती हूँ। अब मुझे खुद को फील अच्छा होता है। पब्लिक स्पीकिंग का कॉन्फिडेंस आ गया। स्टडी पे क्या प्रभाव पड़ा? स्टडी में भी, जैसे स्कूल में भी टीचर्स कुछ पूछती थी तो पहले डर लगता था कि कोई गलत जवाब होगा तो टीचर डांटेगी, ऐसे करेगी। पर अब बाबा जी सारे आंसर्स मुंह से राइट ही निकलवाते हैं और सारे आंसर्स मतलब कॉन्फिडेंस से दे पाते थे। पहले घबरा के देते थे पर अब कॉन्फिडेंस से देते हैं। बिल्कुल। और लाइफ में मेरा ऐसा मानना है, आप कोई भी काम करिए, उसमें जो सफलता आपको तभी मिलेगी जब आपके अंदर आत्मविश्वास होगा। आत्मविश्वास पहली सीढ़ी होती है ना। नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड, तीन चीजें हमें चाहिए। तो हमारा जो कॉन्फिडेंस होता है वो हमारे एटीट्यूड का हिस्सा होता है। तो अगर जब हमारे अंदर ये कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है, किसी काम को हम कर सकते हैं, इस बात का हमें पूर्ण भरोसा होता है, माँ बाबा हमारे साथ में हैं, इस बात को हम अंदर से, हमारा मन स्वीकार कर चुका होता है। मानता नहीं, मानना नहीं, सिर्फ सिर्फ मानना नहीं, बल्कि स्वीकार कर चुका होता है ना।
क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत सारे हो चुके होते हैं, अनुभव बहुत सारे प्रैक्टिकल हो गए। तो जब प्रैक्टिकल अनुभव हो जाता है तो फिर कोई भी आप काम करते हैं तो आपको पता ही रहता है कि अगर कोई दिक्कत आएगी तो माँ बाबा बैठे ही हैं, बाबा मत वैसे तो कोई आनी संभालेंगे, नहीं है, बाबा है ना। मत देते ही नहीं है कोई दिक्कत। हाँ, दिक्कत होने नहीं देते हैं, है ना। और अगर हमें लगे भी कहीं भी कोई चीज ऐसी है जो हमारी इच्छा के विरुद्ध हो रही है तो हम संकल्प करते हैं, वो भी चीज बाबा वैसे माँ हो कोई जाती है, इच्छा के विरुद्ध करते ही नहीं है, सब इच्छा के साथ होता है। इच्छा के साथ होता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अब सिर्फ माँ बाबा का नाम लेके ही बस काम चल रहा हो, पढ़ाई अपनी तरफ से तो एफर्ट्स कम हो रहे हो, बस माँ बाबा के द्वारा ही सब काम चल रहा हो। नहीं, दोनों बैलेंस है। बैलेंस है, हाँ हाँ, गुरुदेव इसीलिए कहते हैं बैलेंस। बैलेंस का दुनिया क्योंकि बहुत दोनों बात के बीच करते हैं का कि बैलेंस क्या बोलते हैं। ये तो ये पूरे तंत्र के जगत कई को लेवल बैलेंस पर, करने के लिए ही है। बिल्कुल, तंत्र के कई सारे लेवल तक हम आगे निकल जाएंगे तब समझ में आएगा ये बैलेंस जो गुरुदेव बोलते हैं इसका मतलब क्या है और उससे होता क्या है। जो एक संतुलन संतुलन में है, जो व्यवस्था, उस व्यवस्था जो बिगड़ गई उसको संतुलन में लाने के लिए बैलेंस, इसलिए बोला जा रहा है कि आप बैलेंस में हो जाओ, बैलेंस में है हो जाओ। संतुलन बहुत जरूरी है।